हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी। दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी की जो पिछली वीडियो थी हमारी वो थी ओरिजिन ऑफ अर्थ के ऊपर, जिसमें ओरिजिन ऑफ अर्थ वाले चैप्टर में हमने जो सोलर सिस्टम है उसको हमने समझ लिया है। अब आगे आता है, उससे आगे का जो पार्ट है इस चैप्टर का वो हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि मून फॉर्मेशन के बारे में, यानी मून के बारे में क्या जानकारी दी गई है। मून के बारे में ये बोला गया है दोस्तों कि मून है वो शुरुआती समय में पृथ्वी के साथ अटैच था। ये हो गई हमारी प्यारी अर्थ, ये हो गए चंदा मामा यानी मून। मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से अटैच थे, और इन दोनों ये कुछ ऐसे अटैच थे जैसे डंबल नहीं होता, एक्सरसाइज करने के लिए हम डंबल यूज करते हैं, तो इसकी शेप थी वो कैसी होती थी, डंबल शेप था ये। ठीक है, यानी एक पाइप जैसी शेप से बीच में ये जुड़ा हुआ था, और बहुत ही जो हाई स्पीड है उसके साथ रोटेट कर रहा था। रोटेट मतलब घूम रहा था बहुत ज्यादा स्पीड के साथ। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा स्पीड में घूमने के कारण ये जो मास है या फिर ये मून है, चंद्रमा है, ये क्या हो गया, पृथ्वी से अलग हो गया। मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है, जैसे यहां से ये हो गया, इस तरह से डिटैच हो गया या फिर अलग हो गया। ये अलग से मून बन गया और ये हमारी अर्थ रही। अब ठीक है, ये जो जहां से ये कनेक्ट थी उस जगह अब एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। गड्ढा, ठीक है, होल बोल सकते हैं, गड्ढा बन गया। या फिर जो सतह बनी है वो इस तरह से बनी है कि जो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर क्या है दोस्तों, पैसिफिक ओशन। ठीक है, जहां पर अब पैसिफिक ओशन है उस जगह से जो मून है वो अर्थ से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तेज स्पीड में घूमने के कारण ये क्या हो गया, इससे अलग हो गया जो मून है वो। और उसके बाद क्या हुआ, टाइम के साथ साथ ये अर्थ के चारों ओर रोटेट करने लगा। क्यों? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यानी अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण ये इसके चारों ओर से चक्कर काटने लगा। ठीक है, अब क्या है, जिस जगह ये जुड़ा हुआ था उस जगह क्या बोलते हैं कि पैसिफिक ओशन था, ओशन है, सॉरी, पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। अब ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी जॉर्ज डार्विन ने 1838 में। सबसे पहले मून के बारे में बताया था जॉर्ज डार्विन ने। क्या बताया था कि डंबल्ड शेप है, अर्थ के साथ डंबल शेप में जुड़ा हुआ है, और ज्यादा स्पीड से रोटेट करने के कारण ये पृथ्वी से अलग हो गया, और जहां पर ये जुड़ा हुआ था आज वहां क्या है, प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, लेकिन प्रेजेंट टाइम के जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात को नहीं मानते। उनके अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, उनके अकॉर्डिंग ये बात है कि जो मून है वो हिस्सा तो अर्थ का ही है। ठीक है, यानी अर्थ का ही एक हिस्सा है, लेकिन जैसे ये है पहले क्या था, ये हो गया अर्थ। तो अब क्या मानते हैं कि कोई ऐसा जाइंट, मतलब बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा आप प्लेनेट बोल लीजिए या बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड बोल लीजिए। ठीक है, एस्ट्रॉयड यानी उल्कापिंड, या फिर कोई बड़ा ग्रह आके जिसका साइज 1 से लेकर 3 गुना है। ठीक है, किसके साइज के? मंगल के आकार का। ठीक है, मंगल के आकार से 1 से लेकर 3 गुना बड़ा कोई भी धूमकेतु लगा लीजिए या फिर उल्कापिंड लगा लीजिए, एस्ट्रॉयड, ठीक है, या फिर कोई भी प्लेनेट, ऐसी चीज अर्थ से टकराई। ठीक है, उस चीज के अर्थ से टकराने के कारण क्या बना दोस्तों, मून बना। ठीक है, जैसे कोई बड़ी चीज जिसका साइज मंगल से 1 से 3 गुना बड़ा है, यानी 1.1 भी हो सकता है, 2.1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, मतलब इस रेंज के बीच में उसका साइज है। पक्का नहीं बता सकते कि ये 2.5 है, 1.1 है या कुछ और है।
ठीक है दोस्तों, तो इस आकार की चीज पृथ्वी से आगे टकराई और पृथ्वी से टकराने के बाद पृथ्वी का कुछ हिस्सा किससे अलग हो गया, पृथ्वी से अलग होके ये यहाँ पे आ गया मान लिया, और समय के साथ क्या हो गया, इसका साइज भी स्फीयर की तरह बन गया, गोलाकार बन गया, और ये रोटेशन यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण अर्थ के चारों ओर चक्कर काटने लगा। तो मॉडर्न थ्योरी यही है, आज के जो साइंटिस्ट मानते हैं वो यही मानते हैं कि एक बड़ी सी चीज, बड़े से आकार का कोई ग्रह, एस्ट्रॉयड, ठीक है, यानी उल्का पिंड, इससे आके टकराया और पृथ्वी से कुछ हिस्सा अलग होके चंद्रमा बन गया। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है पृथ्वी की, यानी अर्थ के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये तो हमने देखा कि मून कैसे बना। अब पृथ्वी का जो इवोल्यूशन है, ठीक है, ओरिजिन तो हमने पढ़ दिया कि ओरिजिन कैसे हुआ था, लेकिन इवोल्यूशन यानी विकास का जो मार्ग है, या फिर विकास यात्रा, या फिर विकास का जो क्रम है, उसको कैसे पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ है वो जो पुराना समय है उससे प्रेजेंट टाइम है, उसमें मतलब किस प्रकार आई है, किन किन चेंजेस के साथ आई है। तो अब उसमें क्या है दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले क्या था कि अर्थ है जब वो बनी तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था तो उसके ऊपर जीवन संभव नहीं था। टाइम बीतता गया, टेम्परेचर कम हुआ। ठीक है, जो टेम्परेचर कम हुआ तो फिर जैसे क्या हुआ, टेम्परेचर कम होने से जीवन के लिए जो संभावनाएं हैं वो उत्पन्न हुई। फिर कूल हुई, मतलब अगर जब पृथ्वी ठंडी होनी स्टार्ट हुई तो क्या हुआ कि कंडेंसेशन से बारिश भी हुई, बारिश से महासागर बने। ठीक है, तो इस प्रकार पृथ्वी है वो बहुत लंबे समय के, यानी लगभग 4600 मिलियन ईयर्स, यानी 4600 मिलियन ईयर का एक सफर तय करके आज वाले स्वरूप के अंदर आई है। 4600 मिलियन यानी 460 करोड़ साल। ठीक है दोस्तों, 460 करोड़ साल का सफर तय करके आज जो पृथ्वी है इस स्वरूप के अंदर पहुंची है। ठीक है, आगे बात समझो। अब बात आती है कि पृथ्वी के ऊपर भी 3 चीजें हैं जिनके अंदर लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या होता है दोस्तों, स्थलमंडल, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थलमंडल। स्थलमंडल कौन सा हो गया, स्थलमंडल के अंदर आता है जो अर्थ का सरफेस है। ठीक है, अर्थ का सरफेस है वो पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, स्थलमंडल, जिसपे हम रहते हैं, या सरफेस है अर्थ का, तो उसको क्या बोलते हैं, स्थलमंडल। और इसके अंदर मेंटल का कुछ हिस्सा आता है और क्रस्ट का कुछ हिस्सा आता है लिथोस्फीयर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब स्थलमंडल का निर्माण कैसे हुआ, स्थलमंडल का निर्माण तो देखो कि जो मटेरियल था, मैटर था, जब हम आकाश से लेकर पृथ्वी की सतह और पृथ्वी की गहराई तक देखते हैं तो जो पदार्थ का घनत्व है वो अलग अलग होता है। ठीक है, गैसेज होती हैं वायुमंडल के अंदर, उनका घनत्व कम होता है। जब पृथ्वी के अंदर जब डीप में जाते हैं तो डेंसिटी यानी घनत्व क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, अब घनत्व बढ़ेगा, ये होगी अर्थ। अब इसके अंदर पेनिट्रेट करेंगे यानी इसके अंदर जाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी यानी घनत्व इंक्रीज होगा। ठीक है, पहला पार्ट क्या है कि डेंसिटी इंक्रीज होगी और टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो आपने जनरल चीज देखी है कि जब अर्थ के अंदर जाते हैं, गहराई के में जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। अब क्या है कि जैसे डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब यहाँ पे कम डेंसिटी है, यहाँ पे ज्यादा डेंसिटी है। ठीक है,
तो शुरुआत में क्या था कि डेंसिटी का फर्क था, तो डेंसिटी के फर्क से क्या हुआ दोस्तों, जो मैटर था इसके अंदर, मटेरियल था या मैटर था, वो क्या हो गया, रीअरेंज होना स्टार्ट हो गया। यानी जो पदार्थ था वो रीअरेंज, मतलब जो जिसका घनत्व ज्यादा था वो तो क्या हो गया, अर्थ के जो सेंटर है यानी जो अर्थ का केंद्र है उसकी तरफ जाना स्टार्ट हो गया, जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी, यानी जिसका घनत्व ज्यादा था वो तो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, केंद्र की तरफ, और जिसका जो डेंसिटी या घनत्व कम है वो किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। आगे बात समझ में। तो रीअरेंजमेंट मैटर की, मटेरियल की किस प्रकार हुई कि घनत्व जिसका ज्यादा था, जैसे लोहा है उसका घनत्व ज्यादा होता है तो वो क्या करता है, नीचे की तरफ सिंक होता है ना, मतलब नीचे की जो लेयर है अर्थ की, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है अर्थ का। कैसे कि सबसे ऊपर होता है करस्ट, करस्ट के अंदर फिर आता है मेंटल, फिर मेंटल के अंदर आता है बीच में, सबसे बीच में क्या होता है, कोर। ठीक है दोस्तों। तो अब क्या है कि जो इसके अंदर जो मटेरियल है उसका घनत्व ज्यादा होगा। अब जो मेंटल के अंदर, कोर के अंदर जो है मटेरियल उसका घनत्व ज्यादा होगा। फिर आता है मेंटल, मेंटल के अंदर जो मटेरियल है उसका घनत्व इससे कम होगा। फिर जो ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला आता है करस्ट। ठीक है, तो करस्ट का जो मटेरियल है उसका घनत्व और भी कम होगा। तो जिसका घनत्व ज्यादा है वो केंद्र की तरफ चला गया और जिसका घनत्व कम था वो सरफेस की यानी सतह की तरफ आ गया। ठीक है, तो कुछ साल तक हुआ ऐसा, लेकिन फिर क्योंकि कूलिंग डाउन की प्रोसेस, ठंडा होने की, अर्थ के ठंडा होने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। क्यों, समय बीतने के साथ एनर्जी है वो रिलीज होती गई। तो दोबारा से क्या हुआ, जब मून बनने की प्रोसेस के अंदर कोई बड़ा प्लेनेट या एस्ट्रॉइड इससे टकराया तो वापस फिर से क्या हो गया, इसको एनर्जी मिली और ये फिर से गर्म हो गया और फिर से जो रीअरेंजमेंट है वो स्टार्ट हो गई। यानी जो मटेरियल जिसका डेंसिटी ज्यादा थी वो नीचे की तरफ आ गए और जो जिनकी डेंसिटी यानी घनत्व कम था वो ऊपर की तरफ आ गए। यानी दो पार्ट के अंदर हुआ है। एक तो मून फॉर्मेशन से पहले जब पृथ्वी बनी थी तब वो गर्म थी। दूसरा क्या हुआ, गर्म दोबारा कब हुई, जब उससे मून अलग हुआ। ठीक है, दो पार्ट के अंदर हुई थी। आगे बात समझ में। तो अब ये हो गया स्थलमंडल, यानी स्थलमंडल कैसे बना। स्थलमंडल की बात समझ में आ गई दोस्तों। जैसे मटेरियल का रीअरेंजमेंट हुआ था, यानी कम घनत्व की चीजें जो सतह पे आ गई, जो पदार्थ था, और ज्यादा घनत्व का जो पदार्थ था वो कहां पे चला गया, वो चला गया जो इनका क्या बोलते हैं दोस्तों, केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर यानी वातावरण एंड हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी वातावरण, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं, एक और शब्द बोलते हैं दोस्तों, इसका हिंदी ध्यान नहीं आ रही मेरे को, और इसको क्या बोलते हैं, जलमंडल। ठीक है, आगे बात समझ में। इसको बोलते हैं स्थलमंडल, एक को बोलते हैं जलमंडल, दूसरा क्या होता है, वातावरण, वायुमंडल, वातावरण नहीं सॉरी वायुमंडल। आगे बात समझिए, इसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल। इसको एटमॉस्फेयर को बोलते हैं वायुमंडल और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जलमंडल। अब इनको देखते हैं कि ये कैसे बने। देखो, इसकी 3 स्टेज थी। जब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो इसकी 3 स्टेज हैं, यानी 3 स्तर के अंदर इसका निर्माण हुआ था। पहले स्तर के अंदर तो क्या हुआ दोस्तों, जो इसका पहले का यानी प्राथमिक, प्राइमोर्डियल स्टेट, मोर्डियल स्टेज है, यानी जो इसकी प्राथमिक स्टेज थी ना, प्राथमिक चरण था, उसके अंदर जो वातावरण था वो क्या हो गया, फ्लो आउट हो गया। ठीक, यानी इसके जो वातावरण था उस वातावरण में क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस। अब वो क्या हो गया, इससे अलग हो गया पृथ्वी से,
ठीक है। दूसरे स्टेज के अंदर क्या हुआ कि जो अर्थ का इंटीरियर है, अर्थ का इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर यानी अर्थ का जो आंतरिक भाग है, ठीक है, अंदर का जो भाग है, उससे क्या हुआ, गैसेज रिलीज हुई, ठीक है, गैसेज और एक वाटर वेपर यानी जलवाष्प, जलवाष्प और कुछ गैसेज रिलीज हुई, ठीक है। तीसरे के अंदर क्या आया दोस्तों, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हुई, ठीक है। तो अब क्या था, जैसे पृथ्वी थी, जब पृथ्वी बनी तो उस पर उसका जो वायु मतलब वायुमंडल था, उसमें सबसे पहले कौन सी गैसेस थी, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है दोस्तों। तो सोलर विंड की बात हमने पिछले चैप्टर में भी की थी, जब सौर पवन, सोलर विंड से क्या हो गया कि क्योंकि सोलर विंड इंटेंसिव होती है। जब हम टेरेस्ट्रियल पढ़ा था, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट यानी पार्थिव ग्रह पढ़ा था, तब सोलर विंड के बारे में बताया था कि सूर्य से आने वाली किरणों के साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे कुछ एलिमेंट होते हैं जो गैसेस को अपने साथ उड़ा के ले जाते हैं। तो जो इसकी प्राथमिक स्टेज थी, उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो अर्थ के ऊपर थी, वो सोलर विंड के कारण यानी सौर पवनों के कारण पृथ्वी के जो वायुमंडल है उससे उड़कर बाहर चली गई, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड स्टेज के अंदर क्या हुआ, अर्थ का जो इंटीरियर है, अर्थ के इंटीरियर से जब अर्थ कूल डाउन होनी स्टार्ट हुई, ठीक है, तो क्या हो गया, अर्थ के इंटीरियर से अलग अलग तरह की गैसेज निकलनी स्टार्ट हो गई, जिसके अंदर अमोनिया था, मीथेन था, ठीक है, और भी कुछ गैसेज थी, नाइट्रोजन थी, और जो ऑक्सीजन थी वो बिल्कुल ही फ्यू मतलब यानी बहुत कम परसेंटेज था ऑक्सीजन का, ठीक है। तो अर्थ के इंटीरियर से यानी अर्थ के आंतरिक भाग से गैसेज निकलनी स्टार्ट हो गई। अब तीसरे प्रोसेस में क्या हुआ, तीसरे प्रोसेस में हुआ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यानी प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हुई तीसरे चरण में, जिसमें क्या हुआ कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज ऑक्सीजन तो रिलीज करते हैं सांस लेते टाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं। आगे बात समझ लो। तो अब क्या हो गया, पहले में क्या था कि हाइड्रोजन हीलियम उड़ गई, दूसरे के अंदर वाटर वेपर और जो गैसेज हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो गई। तो इससे क्या हुआ, अर्थ का एटमॉस्फेयर बनना स्टार्ट हो गया, जो प्रेजेंट डे का एटमॉस्फेयर है उसका बनने की स्टार्ट हो गई, उसके बनने की शुरुआत हो गई यहाँ से, ठीक है। और फिर क्या हो गया, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो गई तीसरे चरण के अंदर। अब ये तो है एटमॉस्फेयर। जब बात करते हैं किसकी, हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल की, तो जलमंडल भी एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ है। वो कैसे जुड़ा हुआ है वो देखते हैं कि जलमंडल है वो किस प्रकार बना, ठीक है। अब दोस्तों जैसे आपको पता है सेकंड पॉइंट में हमने बताया कि अर्थ इंटीरियर, अर्थ का इंटीरियर है उससे गैसेज निकलनी स्टार्ट हुई, और उस टाइम पे क्या हुआ था कि अर्थ है वो कूलिंग की प्रोसेस में थी यानी ठंडे होने की प्रोसेस में थी। तो जब अर्थ ठंडी हो रही थी तो क्या हुआ, जो वाटर वेपर है जो किस में से निकले थे, अर्थ के इंटीरियर में से जो वाटर वेपर निकले थे, वाटर वेपर यानी जलवाष्प, जो जलवाष्प अर्थ के इंटीरियर में से निकले थे, अब वो क्या हो गए, कंडेंस होना स्टार्ट हो गए, यानी उनका संघनन होना स्टार्ट हो गया। कंडेंस या फिर संघनन, हिंदी में क्या बोलते हैं, संघनन। संघनन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब कोई भी चीज गैस से है वो लिक्विड फॉर्म में आती है, तरल यानी गैस की जो फॉर्म है उससे लिक्विड या
हिंदी में क्या बोलते हैं, तरल फॉर्म में आना स्टार्ट कर देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंस होना। ठीक है, उसका संघनन होना स्टार्ट हो गया अर्थ की कूलिंग होने से। अब अर्थ की कूलिंग हुई, ये वाटर ड्रॉपलेट है, यानी जल की जो बूंदे हैं वो क्या हो गया, कंडेंस होगी, बरसात होनी स्टार्ट होगी, बरसात होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, अब इस बरसात में जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बरसात के साथ यानी जल की बूंदे हैं उसके साथ मिक्स हो गई, तो जो वायुमंडल था उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई फिर से। तो कम होने से क्या होता है दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, जो सूर्य का प्रकाश है उसको अवशोषित करती है या फिर अब्जॉर्ब करती है, सूर्य का प्रकाश को अब्जॉर्ब करती है ना, तो उससे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, जो आज हम देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, कार्बन उत्सर्जन की प्रॉब्लम है, जैसे कार्बन उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, CO2 इमिशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये प्रॉब्लम आज के टाइम में ज़्यादा हो रही है क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा रिलीज हो रही है, जिससे जो सूर्य का प्रकाश है उसको कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेती है और वायुमंडल गर्म होना स्टार्ट कर देता है। तो इस टाइम क्या हुआ कि जो जल की बूंदे हैं उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होके पृथ्वी पे आ गई, तो वातावरण में और ठंडक बन गई, यानी और कूल हो गया। तो और कूल होने से क्या हुआ, जो और भी जल वाष्प थे वो फिर से क्या हो गए, संघनित हो गए और फिर से बारिश होना स्टार्ट हो गई। ऐसे करते करते जो अर्थ के ऊपर जो ये सरफेस थे, यानी यहाँ पर ओशन है, अलग अलग ओशन है, जैसे ये सरफेस है अर्थ का, अलग अलग ओशन है ना, तो उनके अंदर क्यों, उनकी शेप तो पहले ही बनी हुई थी मून के डिटैच होने से, तो उसके अंदर क्या हो गया, फिर पानी भर गया बरसात के कारण। ठीक है, पानी भर गया, तो उस पानी के अंदर से फिर अलग अलग जीव, जैसे सबसे पहले जो जीव माना जाता है वो है एल्गी को माना जाता है कि सबसे पहले एल्गी ही आई थी पृथ्वी के ऊपर, और उसी से है ना जो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो महासागर है उसके अंदर फोटो यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, जब एल्गी बनेगी उसके मतलब एल्गी बनी थी, उससे क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो कुछ समय बाद क्या हो गया कि ऑक्सीजन है उसका सैचुरेशन हो गया, यानी इतनी मात्रा में होगी कि वो महासागर से बाहर आके पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर आ गई। आ गई बात समझ में? तो क्या हुआ दोस्तों, 4000 यानी मिलियन साल पहले तो क्या हुआ था, जो पृथ्वी का वातावरण है वो बनना स्टार्ट हुआ था, और 3800 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था दोस्तों, सॉरी 4000 साल पहले ये मतलब सॉरी महासागर बनने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और 3800 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, जन्म की शुरुआत हुई थी। जन्म की शुरुआत कैसे, ग्रीन एल्गी, यानी जो एल्गी को हिंदी में बोलते हैं, काई नहीं बोलते, काई भी बोलते हैं और एल्गी को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों ना, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आप जो सिंपल वर्ड है उसके अंदर जब हम देखते हैं कि काई जो हमारे तालाब के अंदर नहीं जम जाती अगर ज्यादा समय तक उसके ऊपर मतलब उसके अंदर पानी रहता है तो, ठीक है, तो उसकी सबसे पहले उस जीव की शुरुआत हुई थी, उस जीव के जीवन की शुरुआत हुई थी कब, यानी 3800 मिलियन ईयर एगो बोलो या फिर 380 करोड़ साल पहले। ठीक है, अब इसने फोटो मतलब इससे इसने क्या किया, ऑक्सीजन रिलीज करेगा जब सांस लेगा, तो क्या हो गया, इसके अंदर ऑक्सीजन है वो प्रचुर मात्रा में होगी महासागर के अंदर। अब महासागर की कैपेसिटी जब पूरी हो जाएगी ऑक्सीजन होल्ड करने की, तो वो क्या कर देगा, जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये प्रोसेस जो एटमॉस्फेयर रिलीज की प्रोसेस कब हुई थी, 2500 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, कि पृथ्वी के वायुमंडल में
ऑक्सीजन है उस के आने की शुरुआत, महासागरों से आने की शुरुआत कब हुई थी? 250 करोड़ साल पहले। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी प्रोसेस है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था कि जो अर्थ के इंटीरियर से, आंतरिक भाग से जो वाटर वेपर आई है वो कंडेंस होके क्या हो गया? बरसात हो गई। बरसात के साथ क्या हो गया? CO2 मिल गया पानी के साथ, वाटर वेपर के साथ। तो CO2 जमीन पे आ गई, तो फिर से जो अर्थ का वायुमंडल है वो ठंडा हो गया। ठंडा होने से फिर से क्या हुआ? फिर से जो जलवाष्प है उसका संघनन हुआ, फिर से बरसात हुई। तो ऐसे ही बरसात होती गई, ठंडा होता गया, बरसात होती गई, ठंडा होता गया वायुमंडल। तो फिर जो बरसात हुई उसके पानी से क्या हो गया? महासागर भर गए, यानी जो आज के महासागर हमें दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर जल भर गया। अब उस जल के अंदर सबसे पहले जीव आया था वो था एल्गी। ठीक है, कब आया था वो? 380 करोड़ साल पहले। फिर उसने वहां पे क्या किया? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट की। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या बना? ऑक्सीजन बननी स्टार्ट हुई। ऑक्सीजन बनने के बाद जब महासागर की कैपेसिटी फुल हो गई, यानी होल्ड करने की ऑक्सीजन को, तो फिर क्या होगा? ये वायुमंडल के अंदर रिलीज होना स्टार्ट हो गई। कब? 250 करोड़ साल पहले। ठीक है दोस्तों, ये सारी है वायुमंडल और जलमंडल बनने की प्रक्रिया। लास्ट में आता है बस सिर्फ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ सब हमने वैसे तो इसके अंदर ही देख लिया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में 3800 साल पहले एल्गी से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ था। मतलब जीवन की शुरुआत कहां से हुई थी? 380 करोड़ या 3800 मिलियन साल पहले एल्गी है वो जीव के रूप में पहली बार पृथ्वी के ऊपर आई थी, वहीं से जीवन की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पृथ्वी है वो अलग अलग कंडीशन से गुजरती गई, ठंडी होती गई, तो उसका टेम्परेचर कम हुआ, तो बाद में और जीव हैं उनके जीवन के लिए भी मतलब फेवरेबल हो गई, उनके जीवन के लिए कंडीशन है वो, मतलब जो उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार कंडीशन है वो बनना स्टार्ट हो गई, तो और भी जीव हैं वो पृथ्वी पर आने स्टार्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चैप्टर है हमारा वो खत्म होता है। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ हो गया। अब पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी का जो टॉपिक है, भूगर्भ विज्ञान, उसका जो टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का जो आंतरिक भाग है वो किस प्रकार है। जैसे हमने बताया था कि लेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेयर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है? पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है वो किससे बनी है? क्रस्ट, और जो उससे अंदर क्या बोलते हैं उसको? मेंटल, और सबसे अंदर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोर। तो उसकी जो संरचना है वो किस प्रकार है, उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल हैं, वो सारी चीज़ें हम किसी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो तीसरा चैप्टर है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और हमारा भी उत्साह बढ़े, ताकि और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको हम दे सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।